एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी बहुत कम टाइम बच गया है फॉर आईआईटी एंड नेस्ट। एंड हैविंग सेड दैट, दिस इज द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू पीपल जो लोग एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट फॉर देम जो कि हर तीसरे दिन ये बोलते हैं कि आज से शुरू करें तो हो जाएगा क्या। उनके लिए मैं जल्द से जल्द एक नई वीडियो लेके आने वाली हूँ जिनको मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए इन योर ड्रॉप ईयर्स। बट कीपिंग दैट ऑल डिसाइड, आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ आज कि ये जो कम टाइम आप लोगों के पास बचा है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशल फॉर ऑल ऑफ यू, इस टाइम पे आप लोगों को करना क्या चाहिए। तो इसीलिए प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको इस वक्त लगाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस वक्त स्किप करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं लगाना है, किस किस डीमोटिवेशन से आपको अभी बचना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर इन दिस वीडियो। So please watch this video till end and subscribe to my channel if you haven't yet. Let's get started. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए और वो आपको मिलेंगे कहाँ से, बिकॉज इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों का एक एक मिनट बहुत क्रूशियल है। और क्योंकि आप लोग बहुत सीरियस से इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ को दे सकते हो, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप हर एक दिन हर एक सेकेंड को अच्छे से यूटिलाइज करो, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि मैं आपको हमेशा बोलती थी आपकी जो कोचिंग के मटेरियल्स है, जो डीपीपीज है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बट नॉट एनी मोर। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को डीपीपीज जैसे क्वेश्चंस नहीं लगाने, क्योंकि वो ऐसे तो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी पूरे साल मेहनत की हुई है, जिन लोगों ने डीपीपीस वगैरह सॉल्व करी हुई हैं, उन लोगों के पास स्टार मार्क क्वेश्चंस होंगे, जो मैं बोलती आ रही हूँ काफ़ी दिनों से कि आप लोगों को जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको कुछ क्वेश्चंस को स्टार लगा के हेल्प लेना होता है, जो आपको पहली बारी में समझ नहीं आया होता है, या फिर आपको लगता है कि इसका अप्रोच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर उस तरह के क्वेश्चंस आपने बनाए हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, उसके अलावा नहीं कोई और क्वेश्चंस डीपीपीस से तो नहीं लगाने। अगर आपने वैसे क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, वैसा कोई नोट आपके पास नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर कि इस वक्त आपको डीपीपीस को छूना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम डीपीपीस के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो कौन से क्वेश्चंस लगाएं? तो सबसे पहली बात तो आपको इस वक्त करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मॉक्स, पीवाईक्यूज भी नहीं, मॉक्स। बिकॉज जब आप पीवाईक्यूज करते हो तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिलीटेड सिलेबस होते हैं, वो आ जाते हैं। अगर आप नेस्ट के पीवाईक्यूज बहुत पुराने कर दो तो जनरल एबिलिटी भी होगा, उसमें एमएसक्यूज भी होंगे जो आपको अभी नहीं आते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर पर बता देती हूँ, पैटर्न्स भी काफी चेंज हुए हैं ओवर द ईयर, एंड क्वेश्चन के जो लेवल है वो भी काफी ज्यादा चेंज हुए ओवर द ईयर्स। तो अगर आप बहुत पुराने क्वेश्चंस करते हो, चार पीवाईक्यूज, एक तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरी चीज ये कि आप जब पीवाईक्यूज को लगाते हो, बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ चैप्टर्स जो डिलीट हो चुके हैं, नॉट सब्जेक्ट्स बट कुछ चैप्टर्स जो ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, वो भी ऑलरेडी आपके पीवाईक्यूज में होते हैं, और आप ना चाहते हुए भी उसको लगा सकते हो। और इन दिस पीरियड ऑफ टाइम यू डोंट हैव दिस टाइम फॉर योरसेल्फ कि आप उस चीज को सेग्रीगेट कर सको, क्वेश्चंस को देख के लगा सको। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको अभी करनी है वो है मॉक्स एंड रेलिवेंट मॉक्स। ये नहीं कि आपको जेईई के मॉक्स लगाने हैं फॉर आईआईटी, नेस्ट के मॉक्स लगाने हैं फॉर आईआईटी जस्ट बिकॉज दे आर टफ। मॉक्स आपको उस तरह से लगाने हैं जो आपके आईआईटी के लेवल का रेलिवेंट हो, राइट। तो आपको एवरीथिंग सीरीज, जो कि मैं काफी दिनों से बोलती आ रही हूँ, इस वक्त अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो सबसे ज्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होगा इस टाइम पीरियड में, वो है मॉक टेस्ट सीरीज या फिर एवरीथिंग सीरीज। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको उसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको उसमें पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए मिलेंगे। बट अगर आप एवरीथिंग सीरीज लेते हो तो उसमें आपको मॉक टेस्ट एज वेल एज पीवाईक्यूज के साथ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज मिलेंगे, और आपको उन सारी चीजों के वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे जो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज सायास्ट्रा के नहीं मिल सकते। सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एवरीथिंग सीरीज पे फोकस करो, बट अदर दैन दैट अगर आप नहीं ले सकते हो तो मॉक टेस्ट सीरीज भी चलेगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पास ऑलरेडी मॉक बुक्स प्रेजेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक बुक से भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट सीरीज लो, ताकि आप लोगों को एक सीबीटी मोड में हैबिट बन जाए कि आप किस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और स्क्रीन पे अटेम्प्ट करोगे एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा आप लोग जो अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट है या फिर सिर्फ बायो वाले स्टूडेंट है, उनके बायोलॉजी और मैथ्स रेस्पेक्टिवली ऑब्वियसली थोड़े से मुश्किल तो होते ही हैं। सो इसीलिए आप लोगों के लिए अलग से वो लोग बायोलॉजी और मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं, वहाँ जहाँ पे कि वो लोग आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग के मैथ्स के या फिर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स फॉर नॉन मैथ एंड नॉन बायो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप एवरीथिंग सीरीज लो, क्योंकि दिस पीरियड ऑफ टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसका सबसे मेन चीज है जो आपको इस टाइम पीरियड में लगाने हैं। तो इसीलिए वहां पे से आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट करने हैं, उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको कि आप वहां पे उनके पोर्टल पे ही आपको मिल जाएगा। आफ्टर अटेम्प्टिंग योर टेस्ट आपको उसका पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, किस
टॉपिक पे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ पे आपकी वीकनेसेस है, कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, सारी चीज़ें वो खुद एनालाइज करके आपको बता देते हैं। सो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर टू गो फॉर इट, एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल ऑफ इट इन वेरी लेस प्राइस देन प्लीज़ अप्लाई माय कूपन कोड फोटोन10 जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, और उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अब इसके अलावा चलते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो सबसे पहली चीज़, जिन चैप्टर्स को अभी तक आपने छुआ नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस आपको इस वक़्त अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर वो सबसे लो वेटेज वाले चैप्टर्स हो तो छोड़ दो, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने की ज़रूरत है। सेकंड, अगर वो बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, लाइक मैं बता दूँ मैथ्स के, जैसे कि वो पूरा कोनिक सेक्शन वाला जितना भी चैप्टर्स होते हैं, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन अगर आपने अभी तक छुआ नहीं है, तो अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उससे आपको कुछ नहीं अंदाजा लगने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे भतेरे फॉर्मूलाज हैं। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक नहीं छुआ है, वो बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, तो इसीलिए प्लीज डोंट गो फॉर इट। उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। दूसरी, वो वाले चैप्टर्स जो कि लो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं या फिर हो सकता है वो सिलेबस से बाहर है, तो उन तरह के चैप्टर्स के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी दिखते हैं, जस्ट स्किप इट, डोंट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। फिर आते हैं हमारे डीपीबीज। जो डीपीबीज वाले क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी डीपीबी सॉल्व कर रखी है, अगर आपके पास उसमें से कुछ सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस है जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगती है, या फिर जो कि आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने डीपीपीज पहले से अटेम्प्ट नहीं कर रखी है, तो इस वक्त कोई टाइम नहीं होता डीपीपीज को अटेम्प्ट करने के लिए, इसीलिए प्लीज मेक श्योर इस वक्त आप डीपीपीज को पूरी तरह से स्किप कर लो। अब चलते हैं हम और एक टाइप के क्वेश्चंस जो कि होते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चे करते हैं मोस्टली जेई एडवांस लेवल, या फिर मैथ्स में मैं बता दूं तो आईएसआई लेवल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस वक्त नहीं करने हैं, स्किप कर देने हैं। हो सकता है आप लोग जेई एडवांस वाले स्टूडेंट हो, जो अभी जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इन जनरल भी मजा मजा में ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हैं कि एडवांस लेवल के कर देंगे तो शायद हो सकता है आईआईटी का हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट इससे डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है। तो प्लीज मेक श्योर कि इतने डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने की इस वक्त आपको कोई जरूरत नहीं है। सो जस्ट स्किप ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस, इंस्टेड वो टाइम आप मॉक्स में लगाओ। आई नो कि साइंस के मॉक्स थोड़े से डिफिकल्ट साइड में होते हैं, बट दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट टू योर आईआईटी नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अगर आप वो क्वेश्चंस लगाते हो, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने में मजा आता है, तो आप उस लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाओ जो कि थोड़े बहुत रेलिवेंट हो आईआईटी और नेक्स्ट के एग्जाम्स के साथ। सो इसीलिए प्लीज गो फॉर द मॉक्स। जब मॉक्स आपके हो जाए, उस टेस्ट को एनालाइज करो, जितने भी आपकी इस वक्त टाइम है उसको कंप्लीटली आप मॉक्स को दो। जब मॉक्स खत्म हो जाए तो आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्टली आप 5 साल का पीवाईक्यूज एज इट इज अटेम्प्ट करो। उसके अलावा जो उससे पहले की पीवाईक्यूज है उसको थोड़े से आप देख के अटेम्प्ट करो, सेग्रीगेट कर लो क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस आपके चैप्टर के अंदर है, मतलब जो सिलेबस है उसके अंदर है, कौन से क्वेश्चन उससे बाहर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसको अटेम्प्ट करो। अब इसके अलावा बात करते हैं कि कौन कौन से डिमोटिवेशन से आपको दूर रहना है। सबसे पहली बात कि ऐसे बहुत टाइम होगा कि आप बहुत सारे मॉक्स देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ इट आपको कुछ मॉक्स टेस्ट या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, राइट। उसमें डिमोटिवेशन इसलिए होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रखा है, और वो भी थोड़े बहुत टाइम के लिए नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए आपने प्रिपेयर कर रखा है, 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा के लिए प्रिपेयर कर रखा है। एंड पूरे सालों की मेहनत के बाद जब आपके मॉक्स ना बने, 1-2 क्वेश्चंस ना बने, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। बट यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिमोटिवेशंस। आपको इस वक्त क्वेश्चंस को एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना है। मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको आप इस तरह से मत सोचो कि एक एग्जाम ही है, और अगर इसमें हमें 100 मार्क्स मिल रहा है तो हो सकता है एग्जाम में हमें 100 ही मार्क्स मिले, हमारा आइजर ना सिलेक्ट हो पाए। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप मॉक्स देते हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो या फिर कोई भी लेक्चर्स आप देखते हो, अभी साइंस में हम लोगों ने महा रिविजन सीरीज शुरू किया है, उसके अलावा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते रहते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो कि आपको समझ नहीं आएंगे, पहली बारी में आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। मॉक्स में भी कई बार ऐसे होता है कि आप पहली बारी में उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। मेरे टाइम पे भी व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट दोस क्वेश्चंस, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 साल से प्रिपेयर कर रही थी फॉर जेईई मेंस एडवांस, फिर उसके बाद 1 साल प्लस आईआईटी के लिए भी। एंड इन सारी चीज़ों के बाद जब आप क्वेश्चंस देखते हो और आपसे नहीं होते, आपको लगता है कि इतना मेहनत मैंने किया बट मुझसे हो नहीं रहा है, तो मे बी मेरे दिमाग में भी इशू है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चंस, या फिर मुझसे पढ़ाई होगा नहीं, तो बहुत डिमोटिवेशन आते हैं। बट आपको इस सब चीज़ों से खुद को बचाना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना है कि अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, सो इट इज़ वेल एंड गुड कि मुझे एग्जाम से पहले दिख गया, क्योंकि फ्रॉम नाउ आई कैन लर्न दिस क्वेश्चन, आई कैन लर्न द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो हो सकता है कि मुझे वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और मैं वो क्वेश्चन छोड़ के ना आऊं। तो इसीलिए डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लर्न फ्रॉम देम, लर्न द अप्रोच ऑफ दोस क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि फिजिक्स में क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं। वेल एंड गुड, इट्स फाइन। अगर आपके फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो अप्रोच को स्टडी करो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में जिन बच्चों का फिजिक्स में या फिर मैथ्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, तो इट इज़ नो टाइम टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। इंस्टेंट आप अपने स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पीसीबी के बच्चे हैं जो लोगों ने ट्राई किया है बट ऑब्वियसली मैथ्स उनसे नहीं हो पा रहा। तो इस वक्त आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इंस्टेंट आपकी जो स्ट्रेंथ्स है पीसीबी है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। मैथ्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स पे ध्यान दो जो हाई वेटेज वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाई वेटेज चैप्टर्स के, वो जाके देखो और उनमें से कुछ चैप्टर्स पे आप ध्यान दे सकते हो। उसके अलावा जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस आप लगाओ, उनको करो, जितना हद तक हो सकता है उतना ही करो। डोंट पुश इट वेरी मच, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो और नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि जो आपके स्ट्रेंथ्स है उस पर ज्यादा ध्यान दो। जो आपके वीकनेसेस हैं इस वक्त आप उस पर काम नहीं कर सकते हो, इंस्टेड आप उसमें एक एवरेज लेवल, एक मॉडरेट लेवल तक प्रिपेयर कर लो। बट ऑल ऑफ दैट हैविंग सेड, आप कोई भी क्वेश्चंस को किसी भी तरह से डिमोटिवेशन में मत लो। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम आपको बिल्कुल काम रहना है एंड क्वेश्चंस करते रहने हैं, एनालाइज करते रहना है जितना हो सके उतना। एंड उसके साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के अप्रोच को ध्यान से स्टडी करना है और मॉक्स को एनालाइज करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगी, इस वक्त आपको हर कोई बोल रहा होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस वक्त और भी करनी है वो है रिविजन। रिविजन ऑफ फॉर्मूलाज, रिविजन ऑफ नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, इक्वेशंस, बहुत सारी चीजें होते हैं। केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, मैथ्स हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि आपको याद रखनी पड़ती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि हम तो याद ही नहीं रखते हैं, हम तो फॉर्मूलाज ऐसे डिराइव करके निकाल देते हैं। सी, मुझे भी आता है फॉर्मूलाज डिराइव करके निकालना, एंड मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट थी जिसको फॉर्मूलाज डिराइव करने में बहुत मजा आता था कि मैं तो कोई चीज याद ही नहीं रख सकती, मैं तो रट ही नहीं सकती। बट रटना इज एक्चुअली गुड समटाइम्स, क्योंकि कोई कोई रिजल्ट्स, कोई कोई फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाती है, और एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग पूरा चीजें डिराइव कर सके इवन दो वी नो इट। और अगर हम ये चीज करें तो उसका कोई मार्क्स नहीं है, ए बी का हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और आने वाले क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे इनसे। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, आप उसको रट लो। और कोई कोई चीजें ऐसी होती है, मैथ्स में भी होती है, जिसको कि आपको याद रखनी पड़ती है और वो एक बार में नहीं याद हो पाता, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर गुड एट इट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट इट। और मैं उनमें से थी जिनको ये सब चीजें याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट इट डाउन समवेयर इन अ पेपर, इन माय नोट्स, एंड आई यूज्ड टू पेस्ट इट ऑन माय वॉल। तो मैं जब भी सुबह उठती थी, फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक के कुछ इक्वेशंस लिख देती थी या फिर मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज लिख देती थी 5 to 10, और मैं जब भी सुबह उठती थी आई यूज्ड टू लुक एट इट एंड आई यूज्ड टू गेट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट आई रेड यस्टरडे, या फिर कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो मुझसे भूलते जा रहे हैं, उस तरह की चीजें। और मैं हर 1-2 दिन में उसको चेंज करती रहती थी, न्यू सेट ऑफ फॉर्मूलाज, न्यू सेट ऑफ इक्वेशंस लगा के। तो इसीलिए इस वक्त आपको वो सब चीजें करनी है। वॉल्स पे पेस्ट मत करो क्योंकि अभी ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। एक नोटबुक बनाओ, हर रोज सुबह 1 घंटा या फिर 2 घंटा इस चीज में दो कि आप सारे सब्जेक्ट्स जितने भी चीजें हैं उसमें से कम हर दिन 10% या 20% कवर करते चलो, जो कि याद रखने वाली चीज नहीं। इनऑर्गेनिक के चाहे वो मैकेनिज्म्स हो गए, ऑर्गेनिक के चाहे वो मैकेनिज्म्स हो गए, इनऑर्गेनिक के कुछ इक्वेशंस हो गए, कोई एलिमेंट्स के नाम हो गए, कुछ नोमेनक्लेचर हो गया बायोलॉजी का, या फिर कोई प्रोसेस हो गया बायोलॉजी का जिसको कि आपको याद रखना है, मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज हो गए, फिजिक्स के कुछ रिजल्ट्स हो गए। ये सारी चीजों को आप नोट्स में लिख लिख कर रिवाइज करते चलो, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम्स के वक्त आपको याद आनी है। अगर आप ऐसे वाले स्टूडेंट हो जो मॉक्स में चीजें सही करके खुश हो जाते हो इवन दो आप कहीं से हेल्प लेते हो फॉर फॉर्मूलाज एंड ऑल ऑफ दैट, तो प्लीज मेक श्योर कि फॉर्मूलाज आपको याद रहे, क्योंकि मेन एग्जाम में आप लोगों के पास ये बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं होगी कि आप लोगों को कहीं से देख के या फिर कोई फॉर्मूलाज बता देगा और आप क्वेश्चंस को कर लोगे। इसीलिए ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो रिविजन इज द की। तो 2 चीजें इस वक्त आपको करनी है, वन इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेक श्योर कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। इस वक्त क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कहाँ पे आपको डिमोटिवेशन नहीं लेना है। दूसरी चीज है रिविजन। रिविजन में आपको सारी चीजें A to Z नहीं पढ़नी है, क्योंकि अदरवाइज आप अपने दिन का 80% रिविजन में दोगे और 20% क्वेश्चन प्रैक्टिस में दोगे, विच इज एब्सोल्युटली बैड। तो इसीलिए आपको रिविजन में बहुत कम टाइम देना है और वही सारी चीजें रिवाइज करनी है जो आपको इस वक्त याद नहीं है।
एंड हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट सीरीज या फिर एवरीथिंग सीरीज. सो गो फॉर इट, गेट इट फॉर योर सेल्फ. यूज माई कूपन कोड फॉर गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स ऑन दोज टू सीरीज. एंड इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं उनमें से सिलेक्टिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. इन सब के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है और या फिर वो लोग डाउनलोड करने में कोई दिक्कतें आ रही है, तो मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है. मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि जिन लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी टाइप की दिक्कतें आ रही है, आप मुझे कमेंट्स में लिख दो और मैं वहाँ पे आपको अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी. वहाँ पे आपको जाना है और डीएम में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे बताना है. मैं आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपके डीएम में भेज दूंगी. सो दैट्स दैट. एंड इसके अलावा जिन बच्चों का एडमिट कार्ड सेंटर्स काफ़ी दूर दूर तक आया है, ऑल्दो एवरीवन इज़ ट्राइंग अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोग भी ईमेल्स कर रहे हो, बट हैविंग सेड दैट बहुत कम टाइम है इस वक्त. सो अगर आपसे हो सकता है, जितना पुश हो सकता है, प्लीज़ ट्राई टू डू इट. ट्रेन्स में ट्राई टू बुक योर तत्काल टिकट्स अगर आपके सेंटर्स काफ़ी दूर दूर पड़े हुए हैं. वैसे तो मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों के नेस्ट और आईआईटी के सेंटर्स एक ही या फिर काफ़ी पास कर दिए गए हैं, बट अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नेस्ट और आईआईटी का सेंटर भी दूर दूर है, तो प्रायोरिटाइज राइट नाउ. आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा एग्ज़ाम छोड़ना है, उसको आप प्रायोरिटाइज करो इस वक्त. इसके अलावा आपको अगर एक तरह से दोनों का सेंटर एक ही है बट थोड़ा दूर है आपके घर से, प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पुश करो, पेरेंट्स को कन्विंस करो. आई कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी ऑलरेडी फॉर्म्स फिलअप करने में, एंड ये अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में ऐड ही कर रहा है. आई हैव ऑल्सो मेल्ड फ्रॉम माई साइड टू द authorities, but I don't know what they are going to do, what they are not going to do. बट फ्रॉम आवर साइड हमें प्रिपेयर रहना है, तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि इस चीज़ को डिमोटिवेट मत करने दो खुद को. एक ही एग्ज़ाम है एंड वंस इट इज़ डन यू विल गेट अ गुड कॉलेज एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट. टॉक टू योर पेरेंट्स, कन्विंस देम. हो सकता है तो गेट अ तत्काल टिकट फॉर योर सेल्फ टू योर नियरेस्ट सेंटर एंड 1-2 दिन पहले से निकल जाओ and try to keep yourself as much calm as possible. I know system is bad, I know system is shit, बट इस वक्त ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का टाइम नहीं है. सो प्लीज़ मेक श्योर टू कीप योरसेल्फ एज मोटिवेटेड एज पॉसिबल. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कोई चीज़ पे कुछ डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी. इसके अलावा जिन बच्चों को मुझसे हेल्प चाहिए डाउनलोडिंग देयर एडमिट कार्ड्स ऑफ आईआईटी और नेस्ट, कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको लिंक दूंगी टेलीग्राम का. यू कैन गो एंड डू व्हाटएवर द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी सेड. सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोग मिस ना कर जाओ. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टूडेंट्स.